एक ऐसा मुकदमा जो 2 बार चला, एक मर्तबा कुछ मिनट्स में फैसला हुआ और दूसरी मर्तबा 60 साल लग गए। ये मुकदमा अपनी नौयत का वो वाहिद मुकदमा है जिसमें सीखने और सुनने के लिए बहुत कुछ है। मार्च 1944 को अमेरिका की रियासत साउथ कैरोलिना के एक छोटे से कस्बे एल्कलो में 2 बच्चियां साइकिल पर फूल जमा करने जा रही थीं। रास्ते में उनकी मुलाकात उस इलाके के स्याफाम बहन भाइयों से होती है। उन दोनों ने जाते जाते पूछा कि क्या आप लोगों को मालूम है मे पॉप्स के फूल कहाँ मिलेंगे। नाज़रीन, ये फूल अमरीकी रियासत में खिलने वाले वो जंगली फूल हैं जिनकी खुशबू बहुत अच्छी होती है। उन दोनों स्याफाम बहन भाइयों को फूलों के बारे में नहीं पता था, चुनाचे उन्होंने कोई जवाब ना दिया। वो दोनों बहनें आगे निकल गईं, लेकिन शाम तक ये दोनों वापस घर ना पहुंची। उसके बाद इलाके के लोगों और घर वालों ने इनकी तलाश का आगाज किया, लेकिन इनके बारे में कोई मालूमात ना मिल सकी। आखिरकार एक प्रीस्ट को रेलवे ट्रैक के पास से इनकी लाशें मिली और साथ ही साइकिलें भी खड़ी हुई थीं। पुलिस को बुलाया गया और इब्तदाई तौर पर उन्हें शक हुआ कि किसी ने इनके साथ ज्यादती करके इन्हें कत्ल किया है, लेकिन पोस्टमार्टम से ये बात साबित ना हो सकी। उसके बाद भी ये बात ना पता चलाई जा सकी कि इन बच्चियों को किस मकसद के लिए कत्ल किया गया है, क्योंकि आला कत्ल और कोई सबूत ना मिल सका। लेकिन चूंकि ये बच्चियां सफेद फार्म थीं, इसलिए केस को क्लोज नहीं किया जा सकता था, क्योंकि इस सूरत में अमेरिकी पुलिस के खिलाफ कार्रवाई हो सकती थी। इसमें सबसे अफसोसनाक बात यह थी नाज़रीन कि पुलिस किसी सफेद फार्म को गिरफ्तार नहीं कर सकती थी, क्योंकि इस सूरत में उन्हें मकामी कम्युनिटी की तरफ से शदीद रिएक्शन का सामना करना पड़ता। चुनांचे उन्होंने 14 साला जॉर्ज, जिससे बच्चियों ने फूलों के बारे में पूछा था, उसको कातिल बनाकर गिरफ्तार करके ले गए। उसकी बहन क्योंकि सिर्फ 7 बरस की थी, इसलिए उसे गिरफ्तार ना किया गया और ये सब सिर्फ शक की बिना पर किया गया। जॉर्ज को मार पीट कर उससे कत्ल का इकरार भी करवा लिया गया। नाज़रीन, कोई गवाह, कोई सबूत ना था, इसके बावजूद जॉर्ज को कातिल साबित कर दिया गया। कोई इतराफी बयान भी ना लिया गया और सिर्फ एक कागज पर स्टेटमेंट लिख दी गई कि जॉर्ज ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। जॉर्ज के ट्रायल का आगाज हुआ और उसको सजा जज ने नहीं बल्कि अवाम की सिलेक्टेड ज्यूरी ने दी, जो सफेद फार्म लोगों पर मुश्तमिल थी। नाज़रीन, उस जमाने में अमेरिकी स्टेट्स में कुछ कवानीन भी थे ऐसे जिनमें स्याह फार्म लोगों को सफेद फार्म लोगों से अलग करते थे। इन कवानीन के मुताबिक स्याह फार्म सफेद फार्म लोगों से ना तो हाथ मिला सकते थे और ना उनके साथ रेस्टोरेंट्स में खाना खा सकते थे। इनके बैठने की जगहें भी अलग अलग होती थीं। इन्हीं कवानीन की वजह से जज और जूरी मेंबर्स भी सफेद फार्म ही होते थे। इसी माइंडसेट के तहत जॉर्ज का केस अदालत में सुना जा रहा था। जॉर्ज को भी कोलंबिया की जेल में कैद रखा गया क्योंकि उसको भी लाइफ थ्रेट्स थीं। जॉर्ज के हक में कोई गवाह ना पेश हो सका। 3 घंटे के ट्रायल के बाद जॉर्ज को 10 मिनट में कातिल करार देकर सजाए मौत दे दी गई, जो कि एक इलेक्ट्रिक चेयर पर बिठा कर दी गई। उसे अपील के हक से भी महरूम रखा गया। नाज़रीन, 16 जून 1944 को जॉर्ज को इलेक्ट्रिक चेयर पर बिठाकर सजाए मौत दी गई। उसके पास एक बाइबल हुआ करती थी, क्योंकि इलेक्ट्रिक चेयर का साइज भी जॉर्ज के मुताबिक ना था। चुनांचे उन्होंने कुर्सी पर बाइबल रखकर जॉर्ज को उस पर बिठा दिया। नाज़रीन, जॉर्ज 20वीं सेंचुरी में अमेरिका में सजाए मौत पाने वाला सबसे कम उम्र शख्स कहलाता है। 2400 वॉट के बिजली के शॉट्स उसे दिए गए, जिससे उसकी मौत वाक़ई हो गई। जॉर्ज की मौत के 60 साल बाद 2004 में एक जॉर्ज नामी शख्स ने अखबार में इस पर एक आर्टिकल पढ़ा और उसने दोबारा इन्वेस्टिगेशन करवाने का इरादा किया। उसने जॉर्ज के घर वालों से भी राब्ता किया, उसकी बहनों से भी राब्ता किया और उन्हें कायल किया कि जॉर्ज की मुकदमे को दोबारा आगाज करवाया जाए। चुनांचे अक्टूबर 2013 में जॉर्ज के घर वालों ने मुकदमे की समाअत के लिए दोबारा दरख्वास्त दी, जिसमें यह कहा गया कि जॉर्ज को अपने दिफा का हक ही नहीं दिया गया था। ना ही कोई आला कत्ल मिला था और ना ही कोई गवाह। चुनांचे जॉर्ज को बगैर किसी गवाह के, बगैर किसी आला कत्ल के बहुत ही जल्दबाजी में सजाए मौत सुना दी गई थी। आखिरकार जनवरी 2014 में 70 साल बाद जॉर्ज को बेगुनाह साबित कर दिया गया और जॉर्ज के घर वालों को इंसाफ मिल गया। लेकिन अफसोस, ये सब कुछ उसकी मौत के बाद हुआ। जज ने जॉर्ज की सजाए मौत के फैसले को सबसे बड़ी नाइंसाफी और भयानक करार दिया। आज की वीडियो के बारे में अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा।